हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं। पता है इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हमारे मतलब की है, आपके मतलब की है। आप अगर ये जान जाओ कि आप कितने पावरफुल हो, बनाने वाले ने आपको क्या दे के भेजा है, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो। एक गेम खेलते हैं। 2 पेन है मेरे पास। एक पेन में मैं एक ऐसा पावर डालती हूँ जिसमें आपने अगर इसको चूज़ किया, इसका मतलब है आप अपने ब्रेन को डेवलप करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। मेरा दूसरा पेन ब्लैक, ये वो पेन है जिसको अगर आपने ले लिया मुझसे तो आपके अंदर की फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ इतनी डेवलप हो जाएगी जिससे आप लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से भी जूझ सकते हो। यानी एक में पावर ऑफ ब्रेन है और एक में है पावर ऑफ द बॉडी। और मैं आपको फोर्स करती हूँ कि आपको एक चुनना पड़ेगा। तो आप कौन सा चुनोगे? सोचो। NLP वाले और कोचेस सारे यही चुनेंगे ना? पर मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों चुनाव आपका गलत है। उसका रीज़न ये है कि आपको चुनने की ज़रूरत है नहीं। बनाने वाले ने सब कुछ दे के हमें भेजा है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ हमें पता नहीं हम कितने पावरफुल हैं। ये हनुमान जी के साथ भी हुआ था ना। उनको श्राप लगी थी और उनको याद दिलाया गया था कि उनकी पावर्स कितनी है, तभी वो अपने पावर्स को अचीव कर पाए। खैर वो भगवान की लीला है, उसमें जाते नहीं, डिस्कस नहीं करते, पर ये सच हम सबका सच है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। देखिए, शुरुआती रिसर्च में ब्रेन के ऊपर जितनी स्टडीज़ हुई है ना, उसमें ये कहा गया था कि हमारा ब्रेन ग्रो करता है। बचपन में हम पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, तो वो ग्रो करता है। उसके बाद हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें हम भूलने लगते हैं। और उसके बाद हमारा ब्रेन डिके होता है या उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। इसको श्रिंक भी कहा जाता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि वो श्रिंक हो जाती है। मैं उन स्टडीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको कुछ और बता रही हूँ कि अगर ये सच है तो इसके साथ कुछ एड ऑन्स भी हैं जो सच हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसी में आती है हमारी आज की सब्जेक्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो माने क्या? ब्रेन सेल्स। प्लास्टिसिटी माने क्या? प्लास्टिक जो चीज़ है ना, उसकी प्रॉपर्टी। हमारे ब्रेन में प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है? अगर उसको हीट दिया जाए तो वो एक्सपैंड करता है, उसको हम रीशेप कर सकते हैं और पूरा जीवन हमारा ब्रेन ये सब कुछ कर सकता है। ये 1948 में सबसे पहले एक पोलैंड के साइंटिस्ट जर्सी कॉनरिस्की, उन्होंने ये बताया सबसे पहली बार कि हमारी ब्रेन्स कॉन्स्टेंटली चेंज करती है। इसके ऊपर आजकल ऑफ लेट बहुत सारी रिसर्च हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैनिंग हुई है और इसको सच पाया गया है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो आज भी हैं थैंकफुली, उनका नाम है जो डिस्पेंजा। हम सबको उनकी बुक्स तो ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी देखने का तरीका बदल जाता है। जो डिस्पेंसा ने क्या कहा है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनंत पावर है। द प्रॉब्लम इज़ हम उसको टैप इन नहीं करते हैं। और भी रिसर्च हुई है, एक मैं आपको बताती हूँ। ब्रूस लिप्टन जी हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम की एक किताब लिखी है। उस किताब में पता है क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि जस्ट 6 साल तक, 6 years तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे बिलीव्स, हमारा थॉट प्रोसेस, हमने जो भी उस दौरान देखा था, उससे हमारी सबकॉन्शियस माइंड की लगभग फॉर्मेशन हो जाती है। और यही सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन के 95% चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी हम जो भी करते हैं आगे चलकर अपने जीवन में, वो केवल 5 to 10% ऑफ आवर माइंड इतना यूज़ करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंसान केवल अपने पोटेंशियल का 10% यूज़ करता है। सीधा सीधा समझ सकते हो ना? इसका मतलब क्या है कि वो केवल कॉन्शियस माइंड
को यूज़ कर रहा है। कॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव माइंड कहा जाता है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती इसको क्रिएट कर रहे हैं। जिन चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, सब कुछ कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। पर हमारा कौन सा माइंड ज़्यादा पावरफुल है? सबकॉन्शियस। उसको क्या कहा जाता है? एक हो गया क्रिएटिव माइंड एंड दूसरा हो गया हैबिट माइंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिएटिव और हैबिट में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली द हैबिट माइंड। इसलिए हैबिट को चेंज करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। जो डिस्पेंसा की बात कर रही थी, उनकी एक और बुक है रीवायर्ड, उसको देखिएगा। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एनालॉजी दिया है। एनालॉजी से समझना आसान हो जाता है ना, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक कंप्यूटर है, एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर। और जो क्रिएटिव माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो इस कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग है। जब मान लो ये एक वीडियो मेकिंग ऐप है या वीडियो गेम है, तो हम ना इसी में बिजी हो जाते हैं। और क्योंकि हमारा केवल 5% मन इसमें लग रहा है या 10% मन इसमें लग रहा है, हम इसमें फेल होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारे पास ये सुपर कंप्यूटर भी है। हम उसको यूज़ नहीं करते। अगर हम उसको यूज़ करते तो हम इस ऐप को हटाते और किसी और ऐप को इंस्टॉल करते, और इसी को कहते हैं रीवायरिंग द ब्रेन। अगर हमने रीवायरिंग सीख ली, अपने पोटेंशियल को जीना सीख लिया, तो आप सोचिए ना कितने सारे ऐप आप इंस्टॉल कर सकोगे और कैसा जीवन आप जी पाओगे। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये डेटा है, दिस कैन बी वेरीफाइड ऑल्सो। हमारी कॉन्शियस माइंड हर सेकंड 110 बिट डेटा प्रोसेस करती है, ठीक है, पर सेकंड। और हमारी सबकॉन्शियस माइंड 11 मिलियन, यानी 11 के बाद आप 10 जीरो लगा दो। ये है पर सेकंड डिफरेंस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। इतना सब तो हमने समझ लिया, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, हम सबकॉन्शियस को टैप इन नहीं कर रहे हैं। अगर हम सबकॉन्शियस को टैप इन करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी ईजी हो जाती है। तो फिर हम कर क्यों नहीं पाते? हमें रोकता कौन है? जनवरी 1 तारीख को हम डिसीजन लेते हैं कि हम वेट लूज़ करेंगे, हम डेली योगा करेंगे, और जनवरी 14 या 13, आई डोंट रिमेंबर, आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसको क्विटर्स डे कहते हैं। मैक्सिमम लोग जनवरी 13, 14 या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी 19 तक क्विट कर देते हैं। ओनली 10% पीपल जनवरी 19 को क्रॉस कर पाते हैं। ऐसा क्यों? हु इज़ कमिंग इन बिटवीन यू एंड योर गोल्स? आपके और आपके सपनों के बीच कौन आता है? क्यों कहावत है कि आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो? इंडियन फिलॉसफी जो है ना, वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। हमें बस उसको कोरिलेट करना है कि ये बात क्यों कही गई है हमारे वेद शास्त्र में। अब हमें करना क्या है? हमें मान लो ये दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई गोल, और बाधा कौन बन रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ मिला लिया, वो बाधा ना रहा, दोस्त बन गया, तो वो हमें इतने छोटे एरिया में जीने नहीं देगा, वो पूरा कंप्यूटर हमें दे देगा। और हम ऐसा कैसे करेंगे, वो उपाय मैं आपको बताऊंगी। पर इससे पहले हम समझते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के 3 प्रॉपर्टीज़। अगर हमें किसी के साथ दोस्ती करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके बारे में जानना पड़ता है ना। तो चलिए जानते हैं कुछ एक्सेप्शनल बातें अपने सबकॉन्शियस के बारे में। 1 सेकंड दीजिएगा, मैं ये पोंछ लेती हूँ। थोड़ा सा गला खराब है, एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है neurons that fire together wire together। दूसरा प्रॉपर्टी है either you use it or you lose it। तीसरा प्रॉपर्टी है ये सबकॉन्शियस माइंड
एक ही चीज़ जानता है, आपको प्रोटेक्ट करना। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाएंगे और उसको अपने साथ मिला पाएंगे और अपने गोल्स को पा लेंगे। और उससे क्या होगा, खुशी मिलेगी ना हमें। अल्टीमेटली हम सब कुछ खुशी के लिए करते हैं। प्रॉपर गोल्स अचीव करेंगे तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी और सक्सेस आप लोग चाहते ही हो। पहला वाले का मतलब समझो। अगर हमने अपने एज में पढ़ाई बंद नहीं की, जैसे अक्सर कर लेते हैं, रिटायरमेंट एज में हम लोग ड्रॉप कर देते हैं सब कुछ। अगर हमने उस समय इस प्रॉपर्टी को याद रखा कि न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, इसका मतलब एक नया काम अपने ब्रेन को देंगे, क्योंकि ब्रेन हमारी प्लास्टिक की तरह है। हमने नया काम दे दिया तो एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ बात की, दूसरे ने तीसरे के साथ बात की। ये जो नेटवर्क बनता गया, इससे एक नया रास्ता बनता है, उसको न्यूरल पाथवे कहते हैं। और जब तक हमारे ब्रेन में नया नया न्यूरल पाथवे बनता जाएगा, तब तक हमारी एजिंग नहीं होगी। हमारा बॉडी एज करना भूल जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा लगेगा हम तो स्कूल में ही हैं, सीख ही रहे हैं। हम इसको सुला देते हैं, तभी तो हम बूढ़े होते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल तो ब्रेन का है, सारा खेल हमारा ब्रेन का है। तो ये प्रॉपर्टी हम नहीं भूलेंगे कि हमें कॉन्स्टेंटली नई चीज़ें सीखनी है, क्योंकि नया पाथवे बनाना है। नंबर 2, आइदर यू यूज़ इट और लूज़ इट। अगर हमने अपने न्यूरॉन्स को यूज़ नहीं किया, अगर आपने गिव अप कर दिया, अरे हो गया हम अब रिटायर हो गए, अरे हो गया हम दादा नाना बन गए, तो आप क्या करेंगे, अपने सारे न्यूरॉन्स को धीरे धीरे मार डालेंगे, जिससे आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, आपका ब्रेन, आपका माइंड वही ख़त्म हो जाएगा। तो आप कैसे हो जाओगे, कम उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा आपको। एंड द थर्ड, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। भगवान ने कोई भी चीज़ को आपका दुश्मन बना के भेजा नहीं, वो हम हैं जो दुश्मन बना लेते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो हमें कंफर्टेबल रखना चाहता है। जनवरी 14 को 19 को जो लोग गिव अप कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने यही सोचा है कि यार इसको 8 बजे तक सोना अच्छा लगता है, तो मैं इसको ज़बरदस्ती विल पावर के पल्ले में पड़कर 6 बजे क्यों उठाऊँ। यानी इसका जो उद्देश्य है सबकॉन्शियस माइंड का, आपको कंफर्टेबल रखना। पर कंफर्ट में क्या नहीं होगा, ग्रोथ। कंफर्ट में कभी भी ग्रोथ होता नहीं है। एक और चीज़ आपको बताऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है डेटा क्या कहती है? डेटा ये कहती है कि 90% ऑफ द पीपल जो लॉटरी में पैसा जीतते हैं वो 4 साल के अंदर बैंकरप्ट हो जाते हैं। नाम नहीं बताऊंगी, हमारे इंडिया में ही कौन बनेगा करोड़पति में जीतने वाले एक शख्स का आज फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। अब बताओ क्यों? इतना पैसा, मिलियंस करोड़ मिलने के बाद किसी की हालत फटीचर कैसे हो सकती है? वही सबकॉन्शियस ब्रेन 6 साल तक जो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है ना, कि जीने के लिए भैया महीने में 4,000 रुपया चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, अरे साल में 4 लाख आ गया, बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन और सोशल स्टेटस हम इन 3 कैटेगरीज में रह जाते हैं ना। तो अब हमारे पास $40 बिलियन भी आ गया और हमारे मन में प्रोग्रामिंग है कि हम 4,000 में गुजारा कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो सब कुछ कराएगा जिससे सारी पैसे हमारे गायब हो जाएं और हम इसी में वापस आ जाए, क्योंकि ये हमारा कंफर्ट जोन है। आप समझ गए हो, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक भगवान की तरह है आपके साथ, जो हमेशा रहता है और यही आपको सारा पावर देता है। अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया तो एक लास्ट पॉइंट मेरा लेते जाइए। आप हमेशा सीखते रहिए और नींद में जाने से पहले और नींद से उठने के तुरंत बाद कुछ देर तक आपका कॉन्शियस माइंड, जो गेट कीपर है ना, सबकॉन्शियस का गेट कीपर, वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, 5 मिनट्स। तो उस समय आप अपने गोल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए, कैसे भी। मान लो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली अपने वॉइस में, आई एम बिकमिंग ए मिलियनियर, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, और वो चलाते हुए सुनते हुए आप सो गए, तो वो 5 मिनट वो जादुई पल है जब आपके सबकॉन्शियस ने आपके गोल्स को अपना गोल मान लिया
और जो मैंने एक डायग्राम बनाई थी ना कि आपके और आपके गोल के बीच सबकॉन्शियस खड़ी है, तब सबकॉन्शियस आपके साथ खड़ी होगी। और यकीन मानिए सबकॉन्शियस आपके साथ खड़ी हो गई तो ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अपकमिंग वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें मैं आपको फ्री में ऐसे टिप्स दूंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। टिप्स ही नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी कराऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी और आपका जीवन उन एक्सरसाइजेस के बाद डेफिनेटली बदल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट टाइम, एन्जॉय ए ग्रेट लाइफ, टेक केयर।